क्या नाम हुआ? मंसूर भाई। बनारस से ही हैं? हाँ, बनारस खारी कुआं के पास। अच्छा ये बताइए, बनारस से हैं तो चुनाव का क्या माहौल है यहाँ की? हम चुनाव की बात करें, यहाँ का माहौल देखिए, मोदी जी जीतेंगे। यहाँ का विकास वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। हाँ, मोदी जी जीतेंगे, हम लोग उन्हीं के देंगे। मोदी जी कोई? हाँ, क्या नाम क्या हुआ आपका? मंसूर। मंसूर जी, मोदी जी को क्यों देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? अरे हमारे बनारस का विकास होना चाहिए, अपने शहर का, और क्या। विकास हुआ है इन 10 सालों की बात करें तो? हाँ, विकास तो हुआ है, बनारस में विकास हुआ है। यहाँ टूरिज़्म काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ आमदनी मतलब बिजनेस का सोर्स यहाँ बढ़ गया है। उसी हिसाब से यहाँ कारोबार बढ़ गया। यहाँ के लोकल निवासी जो हैं, एक सांसद को यहाँ की लोकल आम पब्लिक को क्या चाहिए? रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही विकास की श्रेणी होती है ना। एक सांसद से तो प्रधानमंत्री है वो, तो उनका विशेष यहाँ पे ध्यान रहता है। तो यहाँ पे जब विशेष ध्यान, तो यहाँ लाइट 24 घंटा मिल रही है, यहाँ अच्छी रोडें हैं, अच्छी गली, अच्छी व्यवस्था, अच्छी प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे है। अब विकास, इससे ज़्यादा पब्लिक को विकास क्या चाहिए? एक लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, लोकल बनारस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ के मैं प्रॉपर निवासी हूँ। यहाँ से कॉरिडोर से मेरा 2 किलोमीटर दूर मेरा होम है। तो बस एक सांसद से एक आदमी क्या लगा सकता है अपेक्षा कि यहीं हमको ऐसा विकास चाहिए, वही विकास मिल रहा है बस। यहाँ मेरी एज 44 ईयर्स की है, मैं 44 साल का हूँ। इधर 10 साल में ये हुआ कि लाइट, वरना ये गर्मी में हम लोग सोए रहते थे, लाइट चली जाती थी, फिर लाइट दोपहर में आती थी। ट्रांसफार्मर उड़ता था तो 5-5 दिन बाद आता था। आज ट्रांसफार्मर उड़ेगा तो 6 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर आके लग जाएगा, फिर उसके बाद आके प्रॉपर लगेगा। तो लाइट की व्यवस्था 10 साल में काफ़ी 24 आवर्स मिल रही है, 24 घंटा मिल रही है। एक आम पब्लिक को क्या चाहिए? रोड, अच्छा शासन, अच्छा शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, ये चाहिए। ये बनारस में है। और यहाँ पे जो कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ मंदिर बनी है, इससे टूरिज़्म यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे उद्योग भी था पहले, साड़ी का, बनारसी साड़ी का उद्योग था। ये हाड़ा के सराय की मार्केट थी, तो ये सब लोकल मार्केट थी जो पूर्वांचल लोग कवर करती थी। और साड़ी उद्योग तो पूरे इंडिया कवर करता था। मगर मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हुआ है इस प्रॉपर से लोकल। प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद, तो सांसद तौर पर आप उनके कार्यकाल से, उनके कामकाज से खुश हैं आप? एक सांसद की हैसियत से, उनके कार्यकाल से मैं बहुत खुश हूँ यहाँ बनारस के लिए, कि उनके सांसद बनने से हमारा बहुत विकास हुआ है। हाँ। अच्छा, योगी जी 7 साल से सत्ता में हैं, कैसी सरकार चलाई? ये शासन प्रशासन ठीक है, बढ़िया। प्रशासन टाइट है। आप रात में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई लूट मार नहीं होती है या किसी तरह की बात नहीं होती है, कोई वारदात नहीं होती है। सब धंधे पानी में लगे हुए हैं। जो भी आप मतलब, तो आज से 10 साल पहले जाएंगे, जो मोहल्ले के थोड़ा ये सब टाइप के टेढ़े बेढ़े टाइप के लोग थे, आज वो सब कारोबार में, सब दुकानदारी। देखिए यहाँ पे जितना फूड लगा हुआ है, इसमें से 50% लोग ऐसे ही टाइप के, जैसे ये मेरा भाई है, ये भी उसी टाइप का था, मैं भी उसी टाइप का था। अब हम लोग एकदम मस्त बने हुए। सरकार भाजपा की बनेगी, सरकार भाजपा की बनेगी। भाजपा की गठबंधन में दम नहीं दिख रही है? गठबंधन में दम रहेगा, विपक्ष आएगा, 62 सीट है, 100 सीट आ जाएगी। ये है कि विपक्ष इस बार थोड़ा मजबूत होगा, और जो होना भी चाहिए, क्योंकि जब विपक्ष मजबूत रहेगा तो फिर पार्लियामेंट में अच्छा लगेगा, मुद्दे पे बहस हो सकती है। सब के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी बड़ा एक्टिव दिख रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। एक अच्छे नेता हैं वो भी, देश के लिए एक अच्छे नेता वो भी हैं। अभी उनका टाइम नहीं है, अभी मोदी जी जब संन्यास लेंगे तब उनका टाइम आएगा। क्या माहौल है सर बनारस की? हम बात करें, नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं, तो माहौल क्या है बनारस की बात करें? देखिए, बनारस का माहौल तो 2014 के बाद से 2024 चल रहा है। जब से यहाँ मोदी जी आए हैं, उनके आने के 1-2 साल के बाद जब यहाँ विकास कार्यों में धीरे धीरे हाथ लगने लगा, और उससे भी बड़ी बात, उनके इस काम को बराबर आकर के सपोर्ट के रूप में या दूत के रूप में या एक जिम्मेदार नेता के रूप में महाराज जी, हमारे महाराज जी बराबर उनके सपने को परवान चढ़ाते गए। और तब से लेके आज वो अभी तक खाली काशी में ही नहीं, भारत के प्रधान सेवक का तो काम और नाम पूरे दुनिया में अपने आप उनके काम के वजह से सुविख्यात हो रहा है। देखिए, हम तो बनारस में, हम लोग का परिवार कई पीढ़ी से रह रहा है। अगर मैं सबसे पहले बनारस की बात करूं तो बनारस में तो इन 10 सालों में, और ख़ास तौर पे 6 से 7 सालों में, भाई तुरंत तो भाई किसी चीज़ को नए सिरे से बनाने में समय तो लगता ही है। बनारस में अभूतपूर्व विकास हुआ है, इसमें दो राय नहीं। बाहर से आने वाले काफ़ी सारे जो पर्यटक, एक पर्यटक का जो ये हब बन गया है, तो पर्यटकों की निगाह में, क्योंकि उनके पास समय कम होता है, तो वो सिर्फ विश्वनाथ मंदिर और घाट या कुछ मंदिरों तक सीमित होकर वापस चले जाते हैं। बनारस में सिर्फ विश्वनाथ धाम या घाट ही नहीं बना, बनारस की लगभग
80-85% सड़कें गलियां एक नंबर की हो चुकी है, नए सीवर और कनेक्शन के साथ। पहली बात, जितने भी विश्वनाथ धाम, इसके बारे में तो कहना ही नहीं है, दुनिया जानती है। 84 घाट 84 योनियों के हिसाब से यहाँ रहे हैं। हर एक घाट अत्याधुनिक सुविधाओं से, रंग रोगन पेंट से, सुरक्षा से लबरेज है। देखिए ना, अभी आप 11 बज रहा है, लगभग 11 सवा 11 बज रहा है, और मात्र घाट से हम लोग 100 सवा 100 या 200 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। इतनी भीड़ भाड़, इतना सब आप देख रहे हैं। इन 84 घाटों के अलावा भी करीब करीब 14-15 नए घाट माननीय मोदी जी के निर्देशन में बने और जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। ये भी आप सामने ये देखिए, 2 पहिया वाहन पार्किंग स्टैंड, ये गोदौलिया है। एक बार आप कैमरा दिखाइएगा इधर ज़रूर। ये एक लगभग 250 साल पुराना कूड़ा घर हुआ करता था। ये बनारस के हैं, ये बताएंगे। जो बनारस का होगा वो ना बताएगा। ये करीब 2 साल के अंदर इसका ये हाल हो गया। जहाँ से लोग गुजरते समय ऐसे नाक पे गमछा या रुमाल रखते थे कि अरे ये क्या है, हम लोग क्या बोलते। आज ये सेल्फी पॉइंट बना है। तो बनारस में कई सरकारी स्कूल, लाइट, पानी, सड़कें, मतलब जो एक जनता की जो एक मूलभूत आवश्यकता होती है, उस पर हमारे प्रधान सेवक ने प्रचंड रूप से ध्यान दिया है इन 10 सालों में। इस पे जो बराबर लोग कटाक्ष करते हैं, उनसे हमारा निवेदन भी है, उनको सलाह भी है कि वो अपने 60 साल का हिसाब तो बता नहीं पाते। 10 साल में क्या देखेंगे? क्या वो ये शहर में आ रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा है कि 24 घंटे लाइट चल रही है? पिछले 10 साल से लगातार बहुत से पुराने, अरे भाई साहब, पक्के महल में आप जा कर के देखिए, राजघाट से लेके अंदर काफ़ी दूर तक आप पक्के महल में जाके देखिए कि जहाँ 4-4 तल्ले में कभी पानी आया ही नहीं, बगैर बिजली के पानी आ रहा है। लोग कहेंगे बगैर बिजली के कैसे? 80 और 100 मकानों को चिन्हित करके एक ट्यूबवेल वहाँ लगाया गया है, और वो ट्यूबवेल का भी कारभार मोहल्ले में ही किसी के हवाले कर दिया गया है। ठीक है, सुबह 4 बजे से 9 बजे तक बोरिंग का पानी वो इतने फोर्स से आता है कि स्वतः ऊपर चला जाता है। तो 10 साल में जितना विकास मोदी जी कर सकते थे, उन्होंने प्रचंड रूप से कार्य किया है। बनारस में मैं कितना बताऊं, बहुत काम है, बहुत काम किया। और बनारस क्या रहने वाला, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? आप करेंगे, विकास बहुत हुआ है बनारस, सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया, आप कह रहे हैं, तो मुद्दा क्या रहने वाला? क्या सोच के वोट करेंगे? आगे का क्या सोच है? देखिए, हमारे लिए तो सबसे पहला मुद्दा है हमारा देश। अगर हम थोड़े से तकलीफ में भी हैं, जैसे हम लोग एक परिवार में रहते हैं, अगर किसी परिवार में कभी किसी व्यक्ति के ऊपर संकट आ जाए तो उसके संकट में उसका साथ देने के लिए थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। तकलीफ उठाने का मतलब कुछ पैसे से खर्च करना पड़ता है, कुछ अपनी गाड़ी से दौड़ना पड़ता है, कुछ अपना समय देना पड़ता है, प्लस कुछ सहानुभूति भी देनी पड़ती है, जो एक मानवता का कर्तव्य है। सबसे पहले जो देश की स्थिति है इतनी शानदार रूप से आज दुनिया में तैयार है, मैं सबसे पहले मोदी सरकार को इस देश की स्थिति में वोट करना चाहूँगा। नंबर 1 बात, महिला सुरक्षा के नाम पे जो उनका अभियान चल रहा है, और उस अभियान की प्रचंड रूप से बागडोर हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। ये सराहनीय नहीं, उससे भी ऊपर की है। ठीक है, काम तो इतने हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। मोदी सरकार के वो व्यक्ति 18-18, 20-20 घंटे अपने देश के लिए काम कर रहा है, हम लोगों के लिए काम कर रहा है, हम लोग की आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी, अरे बिल्कुल, उनका कौन है आगे पीछे? ये बताइए। न्याय यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी और क्या नाम है इसका, लालू प्रसाद यादव का लड़का, कोर्ट से लिखित तौर पे चुट्टा घोषित है। नंबर 1 बात, जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन, चारा घोटाला से लेके, अरे ये लोग बताएं ना, सबसे बड़ी बात कि ये लोग का कौन सा कमाई का साधन है? एक आदमी के पास 2-2 हज़ार करोड़ का व्यवस्था है। अरे सरकारी जो इंतजाम है वो तो रहेगा, उसके अलावा जो व्यवस्था आखिर वो कहाँ से आया? कौन सा भैंस बेचे, कौन सा गैया बेचे, ये लोग को बताना पड़ेगा ना। ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री के पास क्या है? वो तो बोलते हैं गुरु जिस दिन यहाँ से निकलेंगे 2 जोड़ी कपड़ा पड़ा है लेके चल देंगे, हर हर महादेव। तो ये कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो सरकार है ये बड़े उद्योगपतियों का भला हुआ है सरकार में, गरीब जनता का नहीं हुआ है। गरीब जनता की बात तो कांग्रेस करती है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जो है ना, जवाहरलाल नेहरू के समय से गरीबों की बात कर रही है। गरीब, हमने अभी आपसे कहा ना कि 70-80 के दशक में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म आई थी। ठीक है, और तमाम तरीके के गाने महंगाई पे उस दौर में, अभी ये पुराना सब उठा के देखेंगे तो नजर आ जाएगा। तो ये नेहरू जी गरीबी दूर करते करते निकल गए गुलाब का फूल लगा के। ठीक है, इंदिरा जी भी खूब गरीबी दूर की, उसके बाद राजीव जी और संजीव जी भी मैदान में कूदे, बड़ा गरीबी दूर किए। उसके बाद सोनिया जी आ गई, ये भी गरीबी खूब दूर की। अंत में सोनिया जी के समय गरीबों ने ही सोचा कि एक काम करते हैं कि इन्हीं को दूर कर देते हैं। समझ रहे हैं आप ना? तो उन गरीबों ने इन्हीं को दूर कर दिया। बताइए, आप क्या कहें, क्या माहौल है बनारस से? आप हम
जन्मभूमि मेरी ये बनारस की है। तो क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? हमारी माहौल रुपया में 12 नया माहौल मोदी का लग रहा है। ठीक है, हम मानते हैं तो मोदी को, हम मानते हैं तो मोदी को। ठीक है, मोदी के अलावा आप किसी को नहीं मानते हैं। हम किसी को नहीं मानते। राहुल गांधी को, राहुल गांधी को भी नहीं मानते, अखिलेश जी को, अखिलेश को भी नहीं मानते हैं। क्यों? हम मानते हैं तो मोदी को। आप बताइए। हम तो ये सोच के वोट है, क्या सोच? हम तो ये सोच के वोट करेंगे कि दोबारा मोदी आए दोबारा। क्यों मोदी? मोदी है, मोदी रहेगा, वो तो रहेगा। क्यों चाहते? नहीं, मोदी रहेगा, वो दिल की पसंद है, दिल की पसंद है मोदी, पर मोदी तो दिल में बसा है। मोदी को दिल में? हाँ, मोदी आएगा। मोदी को दिल में क्यों? मोदी आएगा दिल में मोदी क्यों? नहीं, वो तो उस जैसा कोई नेता आया ही नहीं अभी तक। नहीं, क्या बात कर? अरे कोई है ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में वही है जो है हाँ प्रधानमंत्री बने। क्या है इसकी मोदी को दिल में? अरे मोदी के अलावा बीजेपी में कोई है नहीं है प्रधानमंत्री के लायक बनने, कोई नहीं। हेलो, मतलब मोदी बने तो उसके बाद तो फिर तो नितिन गडकरी बनेगा। हाँ, बने तो। हाँ, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृष्ण कुमार शास्त्री बनारस से ही है? जी। तो क्या सोचा है इस बार? इस बार क्या हम लोग सोचे है, इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार है। और यहाँ से जो कभी नहीं हुआ था वो इस बार होगा। 10 लाख वोट से यहाँ से नरेंद्र मोदी दामोदर दास यहाँ के सांसद बनेंगे और प्रधानमंत्री एक ऐसा ही होंगे जो 10 लाख वोट और मतों से प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं? 10 लाख वोटों से? जी जी। यहाँ का माहौल चल रहा है, हवा चल रहा है, जहाँ तहाँ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी से पहले नरेंद्र मोदी दामोदर दास, ये बीजेपी पहले भी था। ये बीजेपी को जो है नरेंद्र मोदी दामोदर दास एक ऐसा पार्टी बना दिए है जो विश्व में भारतीय जनता पार्टी को जान रहे हैं सब लोग। ठीक ठीक। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजनारायण शर्मा, मैं एमपी मध्य प्रदेश और अमरपाटन विधानसभा से हूँ। वोट किया आपने? जी। तो ये 10 साल कैसी चलाई मोदी जी ने सरकार? बढ़िया, एक नंबर की सरकार चली है, कोई शिकायत की मौका नहीं है। बेरोजगार और रोजगार सब मिला है। क्या सोच के वोट किया? क्या सोच के वोट किया? विकास, हिंदुत्व, राम मंदिर, विकास हो रहा है? विकास हो रहा है हर जगह, रोड, बिजली, पानी, सड़क। तो जो 400 पार का नारा है तो मतलब लग रहा है कि 400 जाएगी। 400 पार कोई